नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन 17 में। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं ईसीजीसी के बारे में, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि कैसे ईसीजीसी हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है और कैसे हमारे पैसों को सेफ रखती है, जिससे हमें लॉस ना हो। साथ में हम मरीन इंश्योरेंस के बारे में भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के मरीन इंश्योरेंस आते हैं और उसमें से कौन सा इंश्योरेंस हमारे लिए बेटर होगा, और साथ में हम इंश्योरेंस क्लेम कैसे करना है उसकी प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये ईसीजीसी बेसिकली क्या है, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो क्या है कि इसका नाम ही दे देता है। ओके, कि ये एक्सपोर्टर्स को गारंटी देता है कि भाई आप निश्चिंत होकर एक्सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब ये ईसीजीसी का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और इसे कंट्रोल करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसका मेन काम क्या है कि मान लो कि आप यहाँ इंडिया से कोई गुड्स को बाहर कोई कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, तो आप जिसे भी एक्सपोर्ट करोगे तो सीधी सी बात है, बट ऑब्वियस कि भी आप उस बायर को पर्सनली जानते नहीं होंगे। मान लो कि आपका बायर यूएसए का है और आपने उसको यहाँ इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, पर क्या गारंटी है कि भाई ये जो यूएसए का बायर है वो आपको पेमेंट देगा ही? कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ईसीजीसी की एंट्री होती है। ओके, अब हमारा ईसीजीसी क्या करता है कि भाई आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसके पेमेंट की गारंटी देता है कि भाई आप बिंदास होके एक्सपोर्ट करो, आपका पेमेंट ना आए तो हम है। ओके, तो जब ईसीजीसी आपके पेमेंट की गारंटी ले लेता है और आपका बायर पेमेंट नहीं देता, तो ईसीजीसी आपको पैसा दे देगा। तो ईसीजीसी का मेन काम यही है कि भाई हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उसको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो सेफ फील करे और हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ओके, क्योंकि अगर आपका पैसा डूब गया तो क्या आप दोबारा एक्सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लोगे। कोई भी नहीं लेगा, मैं होगा तो मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट थोड़ी है। यहाँ पे अगर लॉस हो गया तो सीधा लाखों करोड़ों में लॉस होगा। ठीक है, तो जब आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो सीधी सी बात है कि क्या हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी? क्या फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी? नहीं आएगी। तो इसमें हमारे देश को भी नुकसान है। तो ऐसा कुछ ना हो, एक्सपोर्टर को कोई नुकसान ना हो और हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़े, इसीलिए ईसीजीसी को बीच में लाया गया है। ओके, तो ईसीजीसी सबसे पहले तो एक्सपोर्टर को गारंटी प्रोवाइड करते हैं, यानी आप जिस यूएसए के बायर को एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बायर जेन्युइन है कि नहीं, वो आपको कौन बताता है? ईसीजीसी बताता है। आपने अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा बैंक सबसे पहले क्या चेक करता है? भाई आपका सिबिल स्कोर है ना। तो इसी तरह ईसीजीसी का भी क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है सब बैंक के साथ। ओके, आप कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, आपका कोई भी बायर होगा, ईसीजीसी सीधा उस बायर की बैंक जो होगी उसमें कांटेक्ट करेगी और उस बायर की सारी जन्म कुंडली निकाल लेगी। तो जब आपके बायर की बैंक उसकी क्रेडिट अच्छी बताएगा तो ईसीजीसी आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई नाउ यू कैन एक्सपोर्ट। दूसरा, ईसीजीसी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। मान लो कि ईसीजीसी ने आपसे कहा कि ये जो बायर है आपका उसकी क्रेडिट अच्छी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप ईसीजीसी का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेने के बाद अगर किसी रीजन से आपका बायर आपके गुड्स का पेमेंट नहीं करता तो ईसीजीसी वो पेमेंट आपको दे देगी। ठीक है। थर्ड, ईसीजीसी आपको गाइड भी करता है कि भाई आपको किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए और अभी इस कंट्री में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कहीं पे किसी कंट्री में सिविल वॉर चल रही है या किसी कंट्री की कंडीशन खराब है, ठीक है, अच्छी नहीं चल रही है, तो ईसीजीसी क्या है कि एक्सपोर्टर को मना करेगा कि भाई अभी आप इस कंट्री में आपका गुड्स एक्सपोर्ट मत कीजिए। ओके, अभी हमारी ईसीजीसी ने क्या है कि निर्विक स्कीम लॉन्च की है, निर्यात ऋण विकास योजना, जो 2023 तक रहेगी। ओके, तो इनका क्या कहना है कि आप अपने एक्सपोर्ट पे फोकस करो और आपका जो रिस्क है उसको हम कवर करेंगे। ओके, इनका उद्देश्य यही है कि लोन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देना, यानी पहले जितना लोन मिलता था उसको ज्यादा कर दिया, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा और उसके लिए अमाउंट भी ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात कि इसकी लैंडिंग प्रोसेस को भी काफी इजी कर दिया। आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतने लाख करोड़ का लोन अनाउंस किया, उसके लिए इतने लाख करोड़ का अनाउंस किया, लेकिन क्या होता है कि उसका लैंडिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और लोग क्या है कि उसका फायदा कम उठा पाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या है कि लोन की अवेलेबिलिटी के साथ साथ इसका लैंडिंग प्रोसेस भी बहुत इजी कर दिया। ओके, अभी हमारे
एक्सपोर्टर्स जो हैं वो दो तरीके के लोन लेते हैं। एक तो आईएनआर में लोन लेते हैं, यानी इंडियन रुपीज में। ओके, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट पहले 9 to 11% का था, जो इन्होंने अभी 7.5% तक कर दिया। दूसरा फॉरेन करेंसी में यानी डॉलर में लोन लेते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट पहले था वो 4 to 5% तक था, जो इन्होंने 3.5% तक कर दिया। ओके, अभी जो हमारे एक्सपोर्टर है वो अपने गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो एसीजीसी का इंश्योरेंस भी लेंगे। ओके, तो इन्होंने इंश्योरेंस का प्रीमियम भी क्या है कि कम कर दिया है। ठीक है, दूसरा कि अगर एक्सपोर्टर के गुड्स को कुछ हो जाता है, कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया या उनका पेमेंट नहीं आया, तो क्या है कि उनके जो क्लेम की प्रोसेस है उसको भी काफी इजी कर दिया है। ठीक है, अभी इसी का टारगेट है कि भाई 2023 तक हम 30 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इस स्कीम के अंडर में कर पाएंगे। ठीक है, तो इस स्कीम को क्या है कि ECIS स्कीम भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। ये जो इंश्योरेंस है वो क्या है कि आपके प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट को भी क्या है कवर कर लेता है। मतलब कि आपने गुड्स को शिपमेंट करने से पहले उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लोन लिया था, तो शिपमेंट से पहले आपको क्रेडिट दिया, तो उसको हम प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका पेमेंट आने में बट ऑब्वियस है 30-40 दिन 50 दिन लग सकते हैं, 60 दिन भी लग सकते हैं, आपने जो भी पेमेंट टर्म्स पर डील की हो। ठीक है, तो अभी क्या आप 40-50 दिन 60 दिन तक बैठे थोड़ी रहोगे। सीधी सी बात है, आप दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे, दूसरा प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो उसके लिए जो बैंक है वो क्या करता है कि आपका जो ये शिपमेंट है उसके बिल के आधार पर आपको एक नया लोन इश्यू कर देगा। ठीक है, जिसको हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। अभी ये प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट के बारे में आगे हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं। तो अभी हमारी ECGC आपको जो ये लोन मिला है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर आपके शिपमेंट को कुछ भी हो गया तो आप लोन कैसे पे करोगे। ओके, तो ECGC आपको प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट पे भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी पहले ECGC क्या था कि एक्सपोर्टर को 60% की क्रेडिट गारंटी देता था, पर अभी उसको बढ़ाकर 90% कर दी है। ठीक है, तो अभी ECGC कौन कौन से रिस्क कवर करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमर्शियल रिस्क देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर या LC ओपनिंग बैंक। ओके, यानी आपके बायर का या उसकी बैंक का दिवाला निकल जाता है। मतलब कि आपका बायर या उसकी बैंक नादारी घोषित कर देती है कि भाई हमारे पास तो पेमेंट है नहीं, हमें बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में ECGC आपको पेमेंट कर देता है। ठीक है, देन आता है प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट ऑफ बायर, यानी अगर आपका बायर डिफॉल्ट कर देता है, ओके, उसकी कंपनी नादार जाहिर हो जाती है कि भाई आप उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में भी ECGC क्या है कि आपको पेमेंट कर देती है। ठीक है, देन थर्ड है कॉमर्शियल रिस्क में रिपुटेशन ऑफ बाय बायर। अगर आपका बायर गुड्स रिजेक्ट कर देता है तो भी ECGC आपको पेमेंट कर देगी। ठीक है, देन इसके बाद आता है पॉलिटिकल रिस्क, यानी वॉर, सिविल वॉर, रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपने एक्सपोर्ट किया किसी कंट्री में और वहां पे क्या है कि वॉर स्टार्ट हो गई, सिविल डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे केस में क्या है कि आपका पेमेंट रुक सकता है, आपको पेमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पे भी क्या है कि ECGC आपको पेमेंट कर देती है। ठीक है, देन आता है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसको वहां की गवर्नमेंट आपके बायर को इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं देती है। ओके, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया, अभी वहां के कस्टम वाले आपके बायर को बोल देंगे कि भाई हम इसको इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं देंगे, तो ऐसे केस में भी क्या है कि ECGC आपको पेमेंट कर देगी। ठीक है, देन है अदर कोसेस, सामने वाली कंट्री के कस्टम वालों ने आपका गुड्स सीज कर दिया, ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से अगर आपका पेमेंट अटक जाता है तो ECGC आपको क्लेम देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ECGC। अभी हम देखते हैं मरीन इंश्योरेंस के बारे में। ओके, जैसे हम सब क्या है कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, हमारे व्हीकल का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अचानक से कोई हादसा हो जाए और कोई भारी नुकसान हो जाए तो उस टाइम पे क्या है कि हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे तो क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और इसमें तो क्या है कि लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा कि आप आपका जो गुड्स हैं वो किसी और कंट्री में भेज रहे हैं,
अभी एक देश से दूसरे देश गुड्स को पहुंचाने में टाइम तो लगता है ना, 5 दिन, 15 दिन, 30 दिन, कभी कभार 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो अभी गुड्स को पहुंचने में 1 से 1.5 महीना और हादसा होने में 1 सेकेंड। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो क्या है कि सब खत्म, आपको लाखों करोड़ों का लॉस हो जाएगा और इतना लॉस कवर करने में सालों लग जाएंगे। ओके, और हमारा क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वो जो 95% तक बाई सी होता है। ओके, और बाई सी का ट्रेड जो होता है वो काफी रिस्की होता है, क्योंकि समुद्र में कभी भी तेज बारिश के साथ तूफान आ सकता है, आपकी वेसल कोई चट्टान से टकरा सकती है, ठीक है। अभी भारी भारी तूफान में वेसल डूब भी सकती है। और ऐसा नहीं है कि गुड्स का जो रिस्क है वो सिर्फ मिड सी में ही है। ओके, आपके गुड्स को वेसल पे लोड करते टाइम या वेसल से अनलोड करते टाइम भी नुकसान हो सकता है। ऐसे काफी सारे रीजन है, कुछ भी हो सकता है। ओके, मैंने ऐसे कई एक्सपोर्टर्स देखे हैं जो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, कहते हैं सर मैं तो यहाँ पे श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 3 दिन में तो वेसल पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 दिन में क्या होता है, ठीक है, या तो फिर मैं दुबई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 5 दिन, क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोग एक थोड़ा सा इंश्योरेंस का प्रीमियम बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट कभी बता के नहीं होता है, ठीक है। ओके, अभी ओके, तो अभी कार्गो इंश्योरेंस में क्या है कि 3 टाइम के इंश्योरेंस आते हैं। ओके, आईसीसी कवर ए, बी और सी जो हमारे काम के हैं, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोजिस। ठीक है, आपको बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो बाकी की मरीन पॉलिसी है वो वैसल के लिए है। ओके, इस और ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर ने तो क्या है कि सिर्फ 3 पॉलिसी के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ गूगल पे तो इतनी सारी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं गूगल तो देखिए भाई, हमें वैसल तो खरीदनी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ कार्गो पॉलिसी के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई आईसीसी कवर ए, बी और सी में क्या क्या कवर हो रहा है। देखिए ये ए, बी और सी कैसा होता है, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं ना, ये सेम वैसा ही है, ठीक है। उसमें होता है ना कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फिर फुल इंश्योरेंस, देन बम्पर टू बम्पर, ये भी कुछ ऐसा ही है, पहले सी देन बी एंड लास्ट में फुल कवर ए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सी को। तो आईसीसी कवर सी में कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें सबसे पहले है सेलिंग ऑन शॉल्स, ट्रकिंग, सिंकिंग, ओवरटर्निंग ऑफ द शिप ऑफ एनी सिमिलर इवेंट। मतलब कि आपका वेसल किनारे पर अगर फंस जाता है या समुद्र में डूब गया या पलट गया, तो ऐसी कोई कंडीशन होगी तो भी आप इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलेगा। देन है ओवरटर्निंग और रोल ओवर ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आपका गुड्स बाय रोड ट्रक में जा रहा हो और अगर आपका ट्रक पलट जाता है, ठीक है, और उससे जो नुकसान होता है तो आप उसको भी क्लेम कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद है कॉलिजन ऑफ शिप और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपकी वेसल किसी और वेसल से या किसी और जहाज से टकरा जाती है और उससे जो कुछ नुकसान होता है, अगर आपके कार्गो को कोई लॉस हो जाता है तो भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। देन है कॉलिजन विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ द एक्सेप्टेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट से आपकी वेसल टकरा जाती है, यानी चट्टान वगैरह कोई भी ऐसी चीज से अगर वो टकरा जाए और आपके कार्गो को लॉस हो जाता है तो भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। फिर है फोर्स अनलोडिंग एट एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट पे क्या होता है कि अगर कभी कभार क्या है कि स्टाफ कम होता है तो उसकी वजह से ये लोग क्या है कि इधर से सामान सीधा उधर, ठीक है, ये लोग उठा के कोई रखते नहीं है, सीधा फेंकते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाओगे। देन है फायर एंड एक्सप्लोजन्स। यानी आपकी वेसल पे अगर कुछ आग लग जाती है या कोई धमाका हो जाता है तो भी आपको क्लेम मिलेगा। देन है जनरल एक्सीडेंट्स, यानी छोटे मोटे इंसिडेंट्स में अगर कुछ डैमेज हो जाता है लोडिंग अनलोडिंग में या कोई भी रीजन से तो भी आपको क्लेम मिलेगा। फिर है फोर्स थ्रोइंग ओवरबोर्ड। अगर समुद्र में क्या होता है कि भारी बारिश या तूफान जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो क्या कि अगर वेसल के कैप्टन को लगता है कि भी वेसल डूब जाएगा, तो ऐसे टाइम पे भी वेसल में से क्या है कि कुछ कंटेनर ये लोग क्या है समुद्र में फेंक देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे ये सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके आईसीसी कवर सी में फुलफिल हो जाती है। ओके, देन हम देखते हैं आईसीसी कवर बी। ओके, तभी
सीधी सी बात है कि हम थोड़ा अपग्रेड वर्जन में जा रहे हैं, तो ये जो आईसीसी कवर सी के जितनी भी कंडीशंस थी वो तो बट ऑब्वियस आईसीसी कवर बी में कवर होगी ही होगी। अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज इसमें कवर हो रही है, तो कभी देखिए अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ठीक है, या लाइटिंग स्ट्राइक यानी भूकंप है, ज्वालामुखी या बिजली अगर आपके वेसल पे गिर जाती है और कोई नुकसान हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है। देन है वॉशिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। अगर कहीं पे वॉर हो गई तो ऐसे टाइम पे भी क्या है कि ये लोग कंटेनर को क्या है समुद्र में फेंक देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद आता है वाटर प्रिटेशन इनटू द शिप, प्लेस ऑफ स्टोरेज कंटेनर और एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन यूनिट। अगर वेसल में या आपके कंटेनर में पानी भर जाता है तो क्या है कि गुड बिगड़ जाता है बारिश की वजह से, या क्या है कि समुद्र में बड़े बड़े वेव्स आते हैं, तो वो क्या है कि सीधा पानी वेसल में आ जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है। फिर लॉस एट लोडिंग एंड अनलोडिंग ओनली इन केस ऑफ फुल लॉस, यानी लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो भी आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, अगर आपका कार्गो टोटल लॉस हो गया है। अगर छोटा मोटा नुकसान हो गया है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमारे आईसीसी कवर बी में फुलफिल हो रही है। देन अब हम देखते हैं आईसीसी कवर ए। तो सीधी सी बात है, सी और बी दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या कवर होगा, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा में है मिलिशियस एक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है। अगर कोई अनजान पर्सन जानबूझ के कोई नुकसान करता है तो भी आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद है थेफ्ट एंड पिल्फरेज। अगर आपका गुड्स चोरी हो जाता है तो भी आप क्लेम कर पाओगे। देन है पायरेसी। ओके। जैसे समुद्री लुटेरों ने अटैक कर दिया, ओके, और उसमें अगर कोई नुकसान हुआ या गुड्स बिगड़ गया या चोरी हो गया तो भी आपको आपका क्लेम मिलेगा। एंड देन है एनी अदर रिस्क ऑफ फिजिकल कार्गो लॉस और डैमेज नॉट डिफाइंड अबव, यानी ये जितनी भी चीजें आपको बताई गई है उसके अलावा कोई और रीजन से, ओके, आपके गुड्स को कुछ भी होता है, कोई भी लॉस होता है तो भी आपको क्लेम मिलेगा। ओके। तो ये हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है। अब आप इसको क्लेम कैसे करेंगे, तो क्लेम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है भाई, ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी पड़ेगी। देन ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, आपको बिल ऑफ लेडिंग भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। फिर आपका कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट जो है वो भी अटैच करना पड़ेगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ लॉस यानी सर्वे। ठीक है। देन उसके बाद आता है मास्टर प्रोटेस्ट। एग्जाम्पल क्या है कि भाई रिटन डिक्लेरेशन बाय द कैप्टन ऑफ शिप गिविंग डिटेल्स ऑफ डिजास्टर एक्सीडेंट और इंजरी एट सी, यानी कि क्या है कि आपको क्या करना है कि आपका जो वेसल का कैप्टन है उससे एक रिटर्न में लिखवा लेना है कि भाई हमने जब कार्गो को वेसल में लोड किया था तब ये बिल्कुल सही सलामत था और ये रीजन से, यानी ये भाई वेसल में पानी आ गया, बड़े बड़े लहरें आ गई थी, या हम पे अटैक हो गया, या कुछ भी हो गया, हमें कंटेनर को फेंकना पड़ा, या कुछ भी हो, अगर आपका वेसल का जो कैप्टन है वो लिख के दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। तो ये आपको एक खास याद रखना है कि भाई आपको वेसल के कैप्टन का एक रिटन डिक्लेरेशन ले लेना है, जिससे क्या है कि आपका जो क्लेम है वो बहुत इजीली पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी प्रोसीजर है आपको क्लेम करने की, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।